भारत ने बुद्धि का उपयोग हजारों साल से नहीं किया है, और अगर भारत ने बुद्धि खोजी हो तो कोई आकस्मिक घटना नहीं घट गई। हजारों साल तक पंगु पड़ी है बुद्धि, कोई उपयोग नहीं कर रहा है। बाप बेटे से कह रहा है कि मानो जो हम कहते हैं क्योंकि मैं बाप हूं। बाप होने से क्या सही हो जाता है? बाप होना क्या कोई किसी चीज के सही होने का सबूत? शिक्षक विद्यार्थियों से कह रहा है कि हम जो कहते हैं मानो, क्योंकि आप 30 साल पहले पैदा हो गए इसलिए कोई बहुत ऊंचा काम किया, आप जो कहते हैं वो सही हो जाए। सही होने की कसौटी उम्र नहीं होती, न बाप होना होता है न शिक्षक होना होता है। सही होने की कसौटी के कुछ और अर्थ होते हैं, तर्क होता है, विचार होता है, कारण होते हैं किसी चीज के सही और गलत होने के। ये कारण नहीं होते कि मैं कौन हूं इसलिए सही मानूं। लेकिन यही हमारा सूत्र है अब तक। इस सूत्र के कारण भारत में बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उनकी प्रतिभा कुंठित हो जाती है, वो प्रतिभा विकसित नहीं होती। भारत का जीनियस, मेधा विकसित नहीं होती। सोच विचार की हवा ही नहीं है, और जिंदगी से लड़ना है तो सोचना पड़ेगा, हारना है तो मत सोचिए। अगर जिंदगी को जीतना है तो विचार के अतिरिक्त कोई सूत्र, कोई शक्ति आदमी के हाथ में नहीं है। अगर जिंदगी के राज जानना है, अगर पदार्थ में छिपी हुई शक्तियों के मालिक बनना है, अगर प्रकृति में छुपा हुआ रहस्य खोजना है, अगर आकाश और चांद तारों पर ताकत लानी है, तो विचार विचार विचार, उसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं। नहीं तो दीनहीन हो जाएंगे, दरिद्र हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। जब हो जाएंगे तो फिर एक ही रास्ता रहेगा भाग्य को, कि भाग्य में ही ये था और विश्वास करने वाले लोगों के हाथ में भाग्य के अतिरिक्त अपील के लिए कोई अदालत नहीं रह जाती, बस भाग्य। जो भी कौम विश्वास करती है वो भाग्यवादी हो जाती है। उसको ऐसा लगने लगता है जो हो रहा है होगा। आदमी बचपन में मर जाए तो उसका भाग्य, 80 साल जी के मर जाए तो भाग्य, बीमार रहे तो भाग्य, स्वस्थ रहे तो भाग्य, गरीबी हो तो भाग्य, अमीरी हो तो भाग्य, देश गुलाम हो जाए तो भाग्य, और अंग्रेजों का दिमाग फिर जाए और देश को आजाद कर दें तो भाग्य। हमारा इसमें क्या कसूर है? हमारा कोई कसूर नहीं है आजादी के लेने में, अंग्रेजों की गलती है। हम तो हजारों साल तक गुलाम रहने को अभी राजी थे। अंग्रेजों के दिमाग फिर गया, न मालूम कैसी गड़बड़ हो गई, वो चले गए। हम तो भाग्य पर बैठे रहते, हम कभी कुछ न करते। विश्वास की छाया है भाग्य, और जिस समाज और जिस देश के दिमाग में भाग्य बैठ गया उसका पुरुषार्थ मर जाता है, सुसाइड हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है। फिर करने का कोई सवाल नहीं रह जाता है। करते तो वे हैं जो मानते हैं कि हमारे करने से कुछ होगा, जो मानते हैं हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा, करने वाला कोई और है। हम तो गुड्डियां हैं जिनके धागे भगवान के हाथ में वो नचा रहा। भाई भगवान भी खूब मदारी है कि काहे के लिए नचा रहा है इन गुड्डियों को, और अब तक थक भी नहीं गया और नचाए चला जा रहा है। हम थक गए, गुड्डियां थक गई। गुड्डियां कहती हैं आवागमन से छुटकारा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन वो मदारी नहीं थकता, वो नचाया चला जा रहा है। हम सिर्फ उसके हाथ के खिलौने हैं। अगर हम किसी के हाथ के खिलौने हैं तो जिंदगी एक व्यंग हो गई, मजाक हो गई, और व्यंग भी बहुत खतरनाक हो गया। लेकिन यही हमारी दृष्टि है। विश्वास करने वाले लोग भाग्यवादी हो जाएंगे, और भाग्यवादी लोग पुरुषार्थ खो देंगे, श्रम खो देंगे, संकल्प खो देंगे, जिंदगी से लड़ने की क्षमता और साहस खो देंगे। रोना उनके हाथ में रह जाएगा, बैठ के रोएंगे कतार बांध के, और इस रोने को धर्म कहेंगे कि हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं। मंदिरों में कर क्या रहे हैं हम?
कोई प्रार्थना कर रहा है मंदिरों में सिवाय रोने को और कोई काम नहीं किया जा रहा। कोई अपनी बीमारी के लिए हाथ जोड़कर रो रहा है, कोई लड़के की नौकरी के लिए रो रहा है, कोई किसी और बात के लिए रो रहा है। मंदिरों में लोग रो रहे हैं। हमारी प्रार्थना रोने के सिवाय और कुछ भी नहीं है। और 24 घंटे भी हम रो रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते। कुछ हो रहा है, हम चिल्ला सकते हैं। अगर पानी नहीं गिरता है देश में तो हम यज्ञ कर सकते हैं। यज्ञ रोना है। यज्ञ से पानी गिरने का 3 काल में भी कोई संबंध नहीं है। तुम कितनी आग जलाते हो, कितना गेहूं जलाते हो, कितना घी जलाते हो, बादलों को जरा भी मतलब नहीं है कि तुम क्या पागलपन कर रहे हो। बादलों को पता भी नहीं होगा कि आपके ब्रह्मचारी और आपके सन्यासी आग में घी डलवा रहे हैं और पागलों की तरह चक्कर काट रहे हैं उसका और मंत्र बोल रहे हैं। ये बादलों को पता भी नहीं है, और अगर पता होगा तो बहुत हंसते होंगे मन में कि कैसे ना समझ लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, इससे पानी गिरने का क्या संबंध है। लेकिन भाग्यवादी लोग, विश्वासी लोग क्या कर सकते हैं। किताब में लिखा है कि ऐसा करने से पानी गिरेगा, तो वो चक्कर लगाते हैं, करते रहते हैं। नहीं पानी गिरता तो विश्वासी मानते हैं कि हमारे करने में कोई गलती रह गई होगी, नहीं तो पानी तो जरूर गिरता। कलयुग आ गया है इसलिए गड़बड़ हो रही, नहीं तो पानी तो गिरता। पहले तो ऋषि मुनि गिरा लेते थे। वहां रूस में वो बादलों को खींच के ले आएंगे अपनी जमीन पर। बादल लाए जा सकते हैं, जहां भी चाहा जाए वहां लाए जा सकते हैं। बादलों को आदमी अपनी मर्जी से खींच के कहीं भी ला सकता है। बादलों को मजबूर किया जा सकता है कि पानी गिराओ, लेकिन मंत्र से और यज्ञ से ये नहीं होता है। यज्ञ और मंत्र हमारी नपुंसकता के प्रतीक हैं, हमारी सामर्थ्य के नहीं, इंपोटेंस के। जो कुछ भी नहीं कर सकते वो यज्ञ वगैरह करते हैं। ये आखिरी उपाय है दीनहीनों का। सिर पटकते हैं, व्यर्थ ही समय खराब करते हैं। लेकिन नहीं, वो जो हमें सिखाया गया हजारों साल तक, हम शक भी नहीं करेंगे, संदेह भी नहीं करेंगे। संदेह पैदा हो तो विचार पैदा होगा, विचार पैदा हो तो पुरुषार्थ पैदा होता है। संदेह पहला सूत्र है। संदेह पैदा हो, डाउट पैदा हो तो विचार पैदा होता है। क्योंकि संदेह कहता है सोचो क्या है, फिर अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक क्या है, अगर यही ठीक है तो सोचने की कोई जरूरत नहीं, बात खत्म हो गई। ठीक हमारे पुरखे हमेशा के लिए तय कर गए, हमारे हाथ में कोई काम नहीं, सोचने का क्या सवाल है। संदेह पैदा होता है तो विचार पैदा होता है, और जब विचार पैदा होता है तो पुरुषार्थ पैदा होता है, कुछ करने का सवाल उठता है। जब विचार लेता है आदमी तो करके देखता है कि हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अभी कुछ वर्षों पहले एक पाश्चात्य डॉक्टर डेनीज हिंदुस्तान आया। उसने स्वामी शिवानंद की एक किताब पढ़ी। आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि फिजूल किताबें पढ़ने के सिवाय हम कोई काम ही नहीं करते। स्वामी शिवानंद की किताब उसने पढ़ी। उस किताब में लिखा हुआ है कि ओम का पाठ करने से हर तरह की बीमारी तत्काल दूर हो जाती। और ये भी लिखा है कि ओम का पाठ करने से बीमारी तो क्या, अगर कोई आदमी पूरे श्रद्धा विश्वास से ओम का पाठ करे तो मृत्यु को भी जीत लेता है। कई किताबों में लिखा है। स्वामी शिवानंद का कोई कसूर नहीं, उनने कॉपी किया होगा कहीं से। यहां हिंदुस्तान में कोई अपनी तरफ से तो कुछ लिखते नहीं सिवाय कार्बन कॉपी के, इसलिए कसूर उनका कोई भी नहीं, उनको उनकी कोई गलती नहीं। वो तो कई किताबों में लिखा हुआ है, उन्होंने उतार दिया होगा। हिंदुस्तान में किताब लिखने का ढंग ये है कि 10 किताब पढ़ो और एक किताब लिखो, फौरन किताब पैदा हो जाए। इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो पुरखों ने जो पहले भी कहा है उसको ही दोहरा दिया है। वो डेनीज डॉक्टर, और उसने जब ये सुना कि स्वामी शिवानंद भी पहले डॉक्टर थे सन्यासी होने के पहले, लेकिन उसको पता नहीं कि हिंदुस्तान का कोई डॉक्टर विश्वास योग्य नहीं।
डॉक्टर ऊपर से रहता है, भीतर वही हिंदुस्तानी पागल दिमाग बैठा हुआ है। कब गेरुआ वस्त्र पहन लेगा कुछ पता नहीं, और कब राम राम जपने लगेगा कुछ पता नहीं, और अभी भी दवाई इंजेक्शन लगाते वक्त भीतर भीतर जप रहा हो तो कोई ठिकाना नहीं। उसने सोचा कि डॉक्टर, ये शिवानंद तो डॉक्टर था, तो ये तो जब लिख रहा है तो कुछ सोच के लिख रहा होगा कि ओम के पाठ से बीमारियां दूर हो जाती हैं। जब डॉक्टर है तो कुछ सोच के लिख रहा होगा, और जब ये कहता है कि मृत्यु तक जीती जा सकती है तो कोई प्रयोग करके लिख रहा होगा, क्योंकि पश्चिम में कोई कुछ भी नहीं लिख देता है। लेकिन उन्हें पता नहीं हमारी आदतों का, कि हमें इसकी फिक्र ही नहीं कि हम क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं। हम कुछ भी कह सकते, हम कुछ भी लिख सकते। वो आदमी भागा हुआ हिंदुस्तान आया, हम कहेंगे नासमझ था। आनंद में कितने लोगों ने ऐसी किताबें पढ़ी, कभी कोई भाग के कहीं जाता है, पढ़ लेते हैं, अपने घर बैठे रहते हैं। लेकिन उसको ये बेचैनी हो गई कि एक डॉक्टर ऐसा लिखता है तो जरूर इसमें कोई मतलब होना चाहिए। वो बेचारा ऋषिकेश पहुंचा, वो बड़े भाव से भरा हुआ। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं इतना पागल हो गया कि अगर ऐसा कोई सूत्र मिल गया है कि जिसके पाठ से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, तब तो दुनिया धन्य हो जाएगी। सब अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की इतनी दवा दारू, इतना सब दंसन सब बंद कर देंगे। एक छोटी सी तरकीब मिल गई, सीक्रेट मिल गया, ये तो बड़ा राज। ये इस आदमी को तो नोबेल प्राइज मिलनी चाहिए अभी इसी वक्त। कहां छोटी मोटी दवाइयां खोजने वालों को, श्योर को, फलां ढिका को तुम जाके और नोबेल प्राइज दे देते हो। जिस आदमी ने इतनी बड़ी बात निकाल ली है, इसको तो नोबेल प्राइज अभी मिलनी चाहिए। वो भागा हुआ ऋषिकेश पहुंचा। उसने जाके स्वामी शिवानंद के सेक्रेटरी को कहा कि मैं इसी वक्त मिलना चाहता हूं स्वामी जी। सेक्रेटरी ने कहा अभी नहीं मिल सकते, अभी स्वामी जी बीमार हैं और डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगा रहा है। वो आदमी तो बहुत चक्का खड़ा रह गया। स्वामी जी, उसने कहा बीमार है, ये कभी नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता? स्वामी जी कभी बीमार नहीं हो सकते। मैंने तो उनकी किताब पढ़ी है जिसमें लिखा है कि ओम के पाठ करने से आदमी बीमारियों को जीत लेता है। उस सेक्रेटरी ने कहा पढ़ी होगी किताब, लेकिन स्वामी जी बीमार है, अभी डॉक्टर देख रहा, अभी आप नहीं मिल सकते।